बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। पर पहले पटना कार्यालय में पार्टी कार्यालय पर चक्कर लगाते रह गए। एक महिला होकर इतना पीछे पीछे चली। एक महिला पटना की सड़कों पर भटकती रही, लेकिन एक बार भी नहीं मिले। सर से मैसेज किए, सर एक बार हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे, लेकिन बात तो कर दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए, हमको समझा दीजिए। 48 घंटा से हम जब से सुनी कि बसपा में चला गया, धैर्य बना कर हैं। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। जवाब नहीं दिए तो हम वहां से कल जब हम इस्तीफा दे रहे थे, हम रास्ता में निकल पटना से चल दिए, अपने घर आ रहे थे कुछ। उसी बीच बहुत सारा फोन आ रहा था विधानसभा से, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग बोले कि अब नहीं मिलेगा, हम आ रहे हैं लौटकर, टिकट हमको नहीं मिलेगा। वो हमको चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। चुनाव लड़ाना चाहते तो एक महिला होकर हम सड़क पर भटक रहे हैं। अब पुरुष लोग को देकर अब विदा कर दिए। लेकिन वहां से जब हम पटना से निकल रहे थे तो जो पप्पू यादव जी हैं, उनकी जो पार्टी है, वहाँ के लोगों का फोन आने लगा। लोग बोले कि सुने हैं कि ऐसा ऐसा है, आपका टिकट कट गया। हम कहने कि हाँ टिकट कट गया है, अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अब हम निकल रहे हैं अपने घर। तो बोले कि देखिए मेरे सर मिलना चाहते हैं आपसे, पप्पू यादव जी मिलना चाहते हैं, आप मिल लीजिए उनसे। हम किसी से नहीं मिलना है, अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हम निकल रहे हैं, हम मेरा मन ठीक नहीं है, हम निकल रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा हम तुम्हारे बारे में बहुत सुने हैं, एक बार मिल लो हमसे। बोले कि नहीं, अब हम मेरा दिल नहीं कर रहा है कि अब हम पटना में रहें, हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि यहाँ पर आकर हम पटना में भटक रहे हैं। 5-6 घंटा हम उनकी आवाज पर इंतजार करें कि मिला दीजिए एक बार। वो मिलने से इनकार कर दिए। हम अब निकल रहे हैं। हम उनसे जवाब चाहते थे, कुछ भी हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट किए कि नहीं मिल लीजिए एक बार हमसे। तो हम लोग गए, फुल गुलदस्ता से स्वागत किए। बोले कि हमारे दरबार में भगवान आ गया, देवी आ गई। बोले कि हम अपने मन में बोले, सर आप हमको भगवान देवी समझ रहे हैं? पप्पू यादव जी बोले, पर मेरे मन में, हम अपने मन में बोले कि मेरे मन में कोई और भगवान है, लेकिन वो भगवान मुझे नहीं चाह रहा है। बोले कि बेटी तुम बहुत मेहनत की है, वहां पर हम बहुत सुने हैं तुम्हारे बारे में, तुम मेरे पार्टी ज्वाइन कर लो और ये टिकट लो अभी, चुनाव जाकर वहां लड़ो करागर में। हमने बोला कि मेरा इच्छा नहीं है, मेरा अब इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का।
अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। मेरा इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा टूट गया है। अब हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो लोग फूल गुलदस्ता देकर मेरा स्वागत किए, मान सम्मान दिए, लेकिन हम पार्टी नहीं ज्वाइन किए। उसी बीच लोग फोटो खींचे, लोग सोशल मीडिया पर डाले, और हम लोग वहां उनसे मिलकर बस निकल गए। बोले कि नहीं, हमको अब चुनाव लड़ना ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम तैयारी की हो, वहां से लड़ोगे तो जीत जाओगे। हमको नहीं, अब हमको नहीं लड़ना है, मेरा इच्छा खत्म हो गया। अब मुझे अब आगे के लिए हम भले कुछ सोचेंगे, लेकिन अभी मेरा कुछ चुनाव लड़ने का मन नहीं है। हम नहीं लड़ेंगे हम चुनाव। बस वहीं से अब हम निकल गए। जब सोशल मीडिया पर वो फोटो चला तो एक बार जब फिर मतलब पटना से निकल ही रहे थे तो एक बार ट्राई किए उपेंद्र कुशवाहा जी पर, देखते हैं क्या फोन उठाते हैं कि नहीं। तो बहुत किए, 2 दिन से फोन किए, मैसेज किए, कुछ नहीं जवाब दिए। जब शायद कहीं मेरा फोटो देखे होंगे पप्पू यादव जी के साथ, तो फोन रिसीव किए, बोले कि सीमा बसपा के खाता में चला गया है, कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले कि सर, बसपा वाले लोग बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जानबूझकर थोपा गया है, उसका वहाँ कौन उम्मीदवार होगा वो आप तय करेंगे। तो नहीं, वो उसके खाता में चल गया, वो नहीं तय करेगा। पर सर, वो लोग तो नहीं चाह रहे हैं ना कि हमको करागर मिले। वो तो दिनारा मांग रहे थे, अब दिनारा काहे नहीं दे दिए। हमारा तैयारी था 5 साल से, हमने पार्टी के लिए भी क्या नहीं किए, दिन रात हम मेहनत किए। आपसे हम 48 घंटा से मैसेज किए, पूछे सर, हमको समझा दी, कुछ नहीं। अब हम सर घर निकल रहे हैं, बोले कि कुछ नहीं हो सकता है। तब हम फोन काट दिए, वहां से हम निकले। वहां से हम अपने घर आए पटना कोचस। तभी हम रास्ते में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हम इस्तीफा दिए। आप लोग बोल रहे हैं धैर्य बनाने के लिए। 48 घंटा बीएसपी के खाता में चल गया, 48 घंटा हम धैर्य बना कर रहे, लेकिन उस समय कुछ मैसेज नहीं दिए, कुछ नहीं बोले। मेरे लिए वो ले नहीं सके टिकट, क्योंकि वो जो करहगर विधानसभा मेरे चलते हॉट सीट बना हुआ है, उस पे बहुत पैसे वाले लोग लग गए उनके पीछे। और वो इस चक्कर में कि ज़्यादा यहाँ पर बहुत लोग लगे हैं, बहुत उम्मीदवार हैं यहाँ, शायद ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम पूछना चाहते हैं, एक बिहार की बेटी पूछ रही है, क्या गरीब को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? क्या उसको विधायक सांसद बनने के हक नहीं है? पैसा नहीं रहेगा तो नहीं चुनाव लड़ेगी। पैसे के लिए आप दे दिए बसपा को, और उम्मीदवार आप तय कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं उस सीट खरीदने के लिए। हम तो आपके लिए दिन रात हमारे लाठी का है। मेरा सीट पैसे के लिए बेच दिए। एक गरीब कुछ करता है वो बोले होते तो हम भी पैसा दे देते, लेकिन वो हमको देना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे कि गरीब है, कहाँ दे पाएगी, इसलिए बसपा के खाता में देकर वो तय कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं सीट। खाली नाम है बसपा, लेकिन ये तय कर रहे हैं किसको वहां से चुनाव लड़ाना है। मेरी गलती क्या है? इतना दिन रात मेहनत की है इस क्षेत्र में। मेरी जनता मुझसे उम्मीद लगा बैठी थी कि कोई हमारे क्षेत्र में अच्छा नेता आने वाला है। हम अपना क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने माफिया के हाथ में दे दिए, सीट बेच दिए। बसपा के खाता में रख के सीट ये बेच रहे हैं, मुझे नहीं दिए।
बेटी पूछ रही है, क्या किसान की बेटी को अधिकार नहीं है विधायक बनने का? किस आधार से हम वहां रहे, जिसके लिए हमारे दिन रात, छोट बच्ची थी मेरी, उसको दूसरी कोई के घर दे देकर हम उनके पीछे पीछे क्षेत्र में घूमे, उनके साथ पार्टी का कार्यक्रम किए। ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं था कि जो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए। बहुत हम मेहनत किए। जब उनकी रैली होती थी 25-25 बस लेकर जाते थे, गरीब हैं फिर भी लेकर जाते थे 25-25 बस रैली में, कि ये अगर हम ये घड़ी खर्चा कर रहे हैं तो हो सके टिकट हमको बिना पैसा के दे, उस समय मेरा मेहनत देखकर। लेकिन इनका दिल नहीं पिघला, मुझे गुमराह करते रहे लास्ट डेट तक कि हाँ दिया जाएगा दे जाएगा, लेकिन मुझे गुमराह करते रहे, लेकिन नहीं दिए। वो बसपा के खाते में देकर वो खुद बेच रहे हैं। मेरी गलती कहाँ है? हम कुशवाहा समाज से पूछना चाहते हैं कि कुशवाहा समाज की गरीब बेटी चुनाव नहीं लड़ सकती। क्या नहीं किया इनके लिए। मेरे घर में सासू माँ नहीं है, लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है, लेकिन एक छोट मेरी बच्ची है, उसको दूसरे कोई के घर देकर हम जाते हैं। पार्टी के लिए काम किए, क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में गए। लोग मेरे क्षेत्र के करोड़ों विधानसभा के लोग, जनता मेरा इंतजार कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि क्या हुआ, लेकर आइए हम लोग तैयार हैं। हम बोले कि हमारे हाथ में नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। हम बताइए हम किस अधिकार से पार्टी में हम रहे? इतना मेहनत किए नहीं दिए तो बाद में वो काम को देंगे। हाँ, जहाँ तैयारी नहीं था वहाँ वो सीट लिए, जहाँ तैयारी था वहाँ छोड़ दिए। हम जवाब चाहते हैं कुशवाहा समाज से कि अगर मुझसे जो भी गलती है वो मुझे बताइए। हम सब्र किए, हम इंतजार करते रहे लास्ट समय तक, लेकिन वो लास्ट समय तक मुझे गुमराह करते रहे ताकि ये किधर जा न सके। मेरा इच्छा किधर जाने का नहीं था। मेरा इच्छा था कि हम आप ही किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ना तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने मेरे काम को देखते हुए मुझे नहीं दिए टिकट। लास्ट डेट तक गुमराह करते रहे हमको ताकि ये किधरों के ना हो। मुझे बर्बाद करना चाहते थे, बर्बाद तो कई दिन। गरीब बेटी बिहार की पूछ रही है मेरी गलती कहाँ है? हम तो मैसेज उन पे किए, सर आप हमको समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ मुसीबत आया होगा तो हम समझ जाएंगे। कोई बात नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अब तो हमसे बात कर लीजिए, हाँ या ना जवाब दे दीजिए। लेकिन कुछ जवाब नहीं दिए। हम इस्तीफा पटना से जब अपने घर कोचस आ रहे थे विधानसभा करगर विधानसभा, उसी बीच में हम इस्तीफा दिए हैं कल लाइव आकर, और हम यहाँ अपने घर 1 बजे राती को पहुंच गए। हम जवाब चाहते हैं सारे बिहार के कुशवाहा भाइयों से, देश के सारे कुशवाहा भाइयों से। मेरी गलती है उसको हमको बता दीजिए, हम क्या नहीं किए। हम बोले सर अब हमको समझा दीजिए क्या है, क्या मामला है, हम समझ जाएंगे। मैसेज किए, कुछ जवाब नहीं दिए, फोन किए रिसीव नहीं किए, मिलने से इनकार कर दिए हमसे। अब बताइए वो क्या मुझे टिकट देने के चक्कर में थे?
मुझे चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहते थे, बस मुझे उलझा कर रखे हुए थे कि नहीं हम चुनाव लड़ाएंगे। उनसे हम पहले ही पूछे थे सर आप हमको चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं। हम अब जवाब चाहते हैं, आप लोग बताइए। बिहार की बेटी आपसे जवाब चाह रही है, जवाब दीजिए।